कालू अभी शहर से लौटा था। वहां वह मोमो बेचा करता। उसने सोचा, क्यों ना मोमो मैं अपने जंगल में ही बेचूं। कहाँ इतनी दूर शहर में जाकर रहना होता है, वो भी अपने घर से दूर। ये बात उसने अपने पत्नी को बताया। हाँ जी, आइडिया तो अच्छा है, पर क्या यहाँ के पक्षियों को वह पसंद आएगा? अरे भाग्यवान, देखकर तो पहली बार मुझे भी पसंद नहीं आया था। तब शहर में एक दोस्त ने मुझे जबरदस्ती खिलाया। जब एक बार खाया तो मैंने सोचा कि एक दिन अपने जंगल के सभी पक्षियों को इसका स्वाद जरूर चखाऊंगा। पर यहाँ किसी को जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते ना। अरे भाग्यवान, कालू नाम है मेरा, इसके लिए भी मेरे पास एक मस्त प्लान है। चलो मैं अभी सारा सामान लेकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर मोमो बनाते हैं। तोताराम के दुकान से सारे सामान वह खरीद कर घर ले आता है। फिर दोनों मोमो तैयार कर लेते हैं, साथ में पकोड़े भी। फिर वह दोनों लेकर बेचने चल पड़ता है। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म पकोड़े, और स्पेशल चीज आप सबने कभी नहीं खाई होगी, वो खा के देखो, शहर की सबसे मशहूर पानी से बने पकोड़े। कई पक्षी उसकी बात सुनकर उसके पास पहुंच जाते हैं। और ये कालू, ये कौन से पकोड़े हैं जो पानी से बने हैं? भाई, शहर में लोग के पास अब क्या इतना भी टाइम नहीं कि तेल में छान सके? ऐसी चीज तू हमारे जंगल में क्यों बेच रहा है? मैं पहले ही बोल देता हूँ, कोई नहीं पसंद करेगा इसको। हाँ रे गट्टू, सही कहा, हमें तो बस शुद्ध घी और तेल से बने पकोड़े ही पसंद आते हैं। ऐसी बारिश के मौसम में तो वही अच्छे लगते हैं। अरे आप सब एक बार चख के तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो मत लेना, पर चख के तो देखिए, शहर के लोग इसे बड़े चाव से खाया करते हैं। अरे शहर में टाइम ही किसके पास होता है? रहने दे, मुझे मत सिखा, मुझे बस मूंग दाल वाले पकोड़े दे दे। मौसम बदलने लगा है, हो ना हो बारिश जरूर होगी। ये कहकर वह वहां से चली गई। ऐसे ही गट्टू भी चला गया। आखिर में कालू घर वापस लौट आया। घर आकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अरे आप कोशिश करते रहो, देखना एक बार अगर उन्होंने मोमो चख लिया तो फिर लाइन लग जाएगी हमारी दुकान पर। यही उम्मीद लेकर वह दूसरे तीसरे दिन लगा रहा, पर कोई उसके मोमो नहीं खरीदता। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मिट्ठू उसकी दुकान पर पहुंचा। अरे कालू, तू पानी के पकोड़े बेचता है? अरे भाई, मेरा नुकसान मत कर, ऐसे तो मेरी दुकान से कोई तेल और घी खरीदेगा ही नहीं। अरे मिट्ठू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने शहर में बिकने वाली चीज बनाई है जो बहुत टेस्टी होती है, पर कोई उसे खाने को तैयार ही नहीं। नहीं खाएगा भाई, पकोड़े के साथ उसका क्या मुकाबला? क्या नाम बताया? मोमो? हाँ मिट्ठू भाई। हाँ, चल अब मैं चलता हूँ, बस यही पता करने आया था। और फिर एक दिन और बीत गया। अब कालू की चिंता बढ़ने लगी। शायद उसके मोमो यहाँ के पक्षी पसंद नहीं करेंगे। उसने तय किया वह कल और देखेगा, फिर मोमो बनाना और बेचना बंद कर देगा। ये सोच वह अगले दिन अपनी दुकान लगाता है। कुछ देर बाद उसकी दुकान पर मुखिया पहुँचते हैं। अरे कालू, सब बढ़िया है ना बेटा? ठीक है मुखिया जी, शहर से आए तो काफी दिन हो गए, पर क्या कोई परेशानी है क्या? फिर उसने सारी बात बताई। अरे मोमो के बारे में तो मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा चल, एक प्लेट लगा तो जरा चख कर देखता हूँ कैसे हैं। मोमो खाने के बाद, अरे भाई, क्या चीज खिला दी यार! ओह, मजा आ गया। कोई जंगल में खा कैसे नहीं रहा। चल, कल पूरे जंगल में ये खबर कर दे कि मेरी तरफ से सभी को पार्टी है, वो भी मूंग दाल के पकोड़े की। सुना है कल बारिश भी होने वाली है। तू शुद्ध और साफ मोमो तैयार कर ले,
बाकी मोमो मैं कल खरीद लूंगा। फिर वह अगले दिन मुखिया के कहे अनुसार ढेरों मोमो बनाता है और दुकान लगा देता है। सभी पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहीं बारिश भी रिमझिम शुरू हो जाती है। अरे सभी को मेरे तरफ से मोमो पार्टी है। बिना कहे सुने एक बार कालू के बनाए मोमो खाकर देखो। अगर पसंद नहीं आए तो अपनी तरफ से मैं 500 रुपए दूंगा। आखिर पैसे का नाम सुनते ही सभी कालू के बनाए मोमो चखने शुरू कर दिए। फिर क्या था, कोई कहाँ रुकने वाला था। सभी खाते गए। अंत में कालू के मोमो खत्म हो गए। अरे भाई कालू, यार अभी तो पेट भी नहीं भरा और न ही मन। जा तू घर से फिर मोमो के सामान ले आ और तैयार कर। अरे भाई शांत, इतना मोमो क्या कोई भी चीज खाना अच्छी बात नहीं। मुझे आप सभी को स्वस्थ भी तो रखना है ताकि रोज मेरे मोमो बिकते रहें। आज के लिए इतना बहुत है। और फिर सभी हंस पड़े। इस तरह कालू के मोमो शहर की तरह जंगल में भी फेमस हो गए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल जो कि समुद्र के किनारे था, वहाँ कई पक्षियों के परिवार वे रहा करते थे। उन्हीं सभी पक्षियों में गट्टू और भोलू भी था। दोनों अच्छे पड़ोसी थे। वे छोटा मोटा व्यापार कर अपना जीवन जिया करते। वहीं समुद्र के बीच में एक टापू था जहाँ सप्ताह में एक बहुत बड़ा बाजार लगा करता था। अपनी बड़ी बड़ी दुकानें लगाया करते। गट्टू और भोलू अक्सर उस बाजार में जाया करते। एक दिन गट्टू भोलू से कहता है, अरे भोलू भाई, मेरा भी मन करता है कि मेरा एक छोटा सा दुकान हो इस बाजार में। थोड़ी ठीक ठाक कमाई हो ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े। हाँ गट्टू भाई, आपने सही कहा। सच कहूँ तो मैं भी आप जैसा सोचता हूँ कि एक दुकान यहाँ खोलूं और यही सारी मेहनत लगाऊं। अच्छा तो खोल लो, जगह की कमी थोड़ी है। और आने वाले मौसम में तो दूर देशों से पक्षी भी यहाँ आते हैं खरीदारी और घूमने के लिए। अरे गट्टू भाई, इतने अगर पैसे होते तो मैं इतना थोड़ी सोचता। एक दुकान तो डाल ही लेता। चलो मैं नहीं कर सकता, आप तो खोल सकते हो। अरे भोलू भाई, यही दिक्कत तो मेरे साथ है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि मैं दुकान खोलूं। अरे भाई, आप कहे तो मैं एक बात कहूं? हाँ कहो। क्यों ना हम दोनों मिलकर यहाँ दुकान खोलें, आधे आधे पैसे लगाकर। वाह भोलू भाई, क्या बात है। आपका यह बहुत अच्छा विचार है। कल ही मैं अपने दोस्तों से उधार लेकर थोड़े पैसे जमा करता हूँ। जैसे कमाई होगी वापस कर दूंगा। हाँ गट्टू भाई, मैं भी कुछ जेवर जमा किए हैं अपनी शादी के लिए। चलो वो बाद में भी बनवा लूंगा। अभी तो सब अपने बिजनेस में लगा देता हूँ। अब बस जल्दी से जल्दी अपनी दुकान हो जाए, फिर तो कभी पैसों की कमी ना होगी। फिर दोनों चल पड़ते हैं। अगली सुबह गट्टू अपने दोस्त कालू के पास पहुंचता है। अरे कालू, घर पे है क्या भाई? हाँ अरे गट्टू, बड़े दिन बाद दोस्त की याद आई। हाँ भाई, मुश्किल में तो दोस्त की ही याद आती है। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? कैसी मुश्किल, बता मुझे। कुछ नहीं, बस थोड़ी मदद चाहिए थी। फिर वह सारी बात उसे बताता है। ठीक है भाई, ले ले, और जब आए तो लौटा देना, क्योंकि मुझे भी घर ठीक करवाना है। फिर गट्टू उससे वादा कर टुनटुनी मासी के पास पहुंचता है। अरे टुनटुनी मासी, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए बोल? होगा तो जरूर करूँगी। फिर गट्टू सारी बात बता देता है। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा सोचा। जरूर करूँगी बेटा मदद तेरी, पर जैसे जैसे पैसे आए मुझे लौटाते रहियो, क्योंकि तू तो जानता है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। दवाई के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्या पता कब तबीयत बिगड़ जाए। अब शरीर में कहाँ जान बची है उतनी। अरे मासी, मैं हूँ ना आपका बेटा, चिंता मत करो। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा आपके पैसे। फिर वह सारे पैसे लेकर अपने घर लौट आता है। अगली सुबह वे दोनों एक नाव में सामान और अपने पैसे और जेवर रख उस बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। तभी बीच में मौसम बिगड़ जाता है और उनकी नाव हिचकोले खाने लगती है और फिर वह नाव पलट जाती है। सारे सामान और पैसे जेवर पानी में डूब जाते हैं। जैसे तैसे वे दोनों जान बचाकर टापू पर पहुंचते हैं। फिर वे एक दूसरे को देख
सारी बातें कर लेते हैं। उस दिन के बाद गट्टू रात में ही बाहर निकलता है ताकि लेनदार उसे पैसे ना मांग ले। वहीं भोलू समुद्र के ऊपर उड़ता ही रहता है और अपने सामान और जेवर को आज भी ढूंढने में लगा है। शायद वो कामयाब हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं ऊपर वाले से, और उनका बिजनेस चल पड़े और उनके सारे कर्जे खत्म हो जाएं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।